हेलो दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो मैं हो चुकी हूँ नहा धो के बिल्कुल तैयार, और ये आज का मेरा आउटफिट। एंड अब चलते हैं पूजा करने, और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर मैं फटाफट सारे भगवान को साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैंने उनका प्रसाद हटाया। देन उसके बाद फिर मैं गई नीचे, जो भी सामान लाना था लेकर आए ऊपर, और सब सफाई के कपड़े से साफ़ किया। उसके बाद सारे भगवान को मैंने फटाफट से उनके सफाई करने के बाद लड्डू गोपाल को उठाया, वो सो रहे थे, फिर उनको उठाकर बैठाया। उसके बाद धीरे धीरे उनका सब सिंहासन वगैरह साफ़ किया, सिंहासन पे कपड़े बिछाए, हटाए और फिर नया बिछाया। एंड जो ये थे सारी चुनरी वगैरह नई थी, वो भगवान जी को नई पहनानी थी, तो वो सब मैंने पहनाया धीरे धीरे एक एक भगवान को। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हर नवरात्रि में हम नई चुनरी लाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो लास्ट ईयर वाली धोकर फिर कर देते हैं, बट अपने अपने घर का ये होते हैं। तो हमारे यहाँ मैंने शुरू से हमारे यहाँ यही देखा है कि हर नवरात्रि में सारे भगवान के कपड़े नए आते हैं। तो वो सारे नए आए थे, तो मैं एक एक करके सबको उनके कपड़े पहना रही थी। फिर यहाँ पे मैं माता जी को चुनरी उड़ा रही थी, उनको मतलब पहनाना था। और हम अच्छे से उस चुनरी को पिन कर देते हैं, जिससे कि वो कहीं गिरे नहीं, हिले डुले नहीं, क्योंकि चुनरी पहनाने के बाद गिरनी नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो मैं उसे अच्छे से पहना के, अच्छे से फ़ोल्ड करके और पिन अप कर रही थी। वैसे तो सब कुछ पापा करते हैं, बट अभी पापा बाहर गए हुए हैं, तो इसकी वजह से मुझे करना पड़ रहा था। तो मैं सब धीरे धीरे कर रही थी फटाफट कि टाइम से पूजा हो जाए हमारी। तो यहाँ पे मैं पिन लगा रही थी उनकी चुनरी में, जिससे कि वो गिरी नहीं। यहाँ पर फिर अब आ गई थी लड्डू गोपाल की बारी। तो फिर पहले उनको मैंने नहलाया अच्छे से, जो कपड़े पहने हुए थे उनको हटाया, फिर बिल्कुल अच्छे से उनको नहलाया वहलाया। देन फिर वो देखिए, इनके पहले मैंने हाथों का उतारा, सब पानी लाई, उसके बाद इनको नहलाया। एंड अच्छे से नहलाने के बाद, पहले इनको अच्छे से नहलाया, फिर नहलाने के बाद इनको अच्छे से पोंछा, एक सूखे कपड़े से पोंछने के बाद फिर आप देखते जाइएगा, मैंने इनको अच्छे से बहुत तैयार किया था।
यहाँ पर भगवान ने कपड़े पहन लिए थे, फिर मैं उनको नया मुकुट लगा रही थी, बट वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो फिर वो मुझे बार बार उसको सही करना पड़ रहा था। फिर बाकी मैं इनके जो ज्वेलरी थी वो सब मैंने इनको पहनाई अच्छे से, और ये हो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी पूरी तरह से तैयार। अब यहाँ पर मैं सारे भगवान को फूल माला सब अच्छे से पहना रही थी और लगा रही थी, और मैं काफ़ी थक भी गई थी ये सब करते करते, क्योंकि इन सब को पूजा का काम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो। सारे भगवान को फूल लगाना और फिर अच्छे से उनको फूल चढ़ाना, पूरी पूजा करने में बहुत टाइम लग जाता है। और बट मुझे पूजा करके और ये सब सारे काम करके बहुत रिलीफ़ मिलता है, अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। मेरा मन होता है कि मैं ये सब करूं। और आप लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो अपना काम करने में अच्छे से बिज़ी थी, सारे भगवान को चढ़ाने में, फूल लगाने में, और काफ़ी कुछ होता है जो हम करते हैं। और प्लीज़ अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। बट इसमें शेयर करने जैसा कुछ नहीं है, बट अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे मैं लेकर आ सकूं और वीडियोस अच्छे अच्छे। ये है मंदिर का पूरा लुक पूजा होने के बाद, जब सब कुछ अच्छे से लग गया था और पूजा भी हो चुकी थी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है।